हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के तहत कुछ खास स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग सभी एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। और साथ ही दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं। जैसे, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूं, वह ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आई है तो एम लगाएंगे, और ही है तो इज लिखेंगे, यू है तो आर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों नॉट यूज करेंगे क्योंकि यहां पर नहीं है। और उसके बाद बीइंग एबल टू प्लस वर्ब। जैसे दोस्तों यहां पर है मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूं, आई, आई के साथ एम लगता है। आई एम नॉट बीइंग एबल टू ईट, और कुछ के लिए लिख देंगे एनीथिंग। आई एम नॉट बीइंग एबल टू ईट एनीथिंग। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है वह ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। तो वह के लिए ही लिखेंगे, ही के साथ इज लगता है। ही इज नॉट बीइंग एबल टू सीट प्रॉपरली, यानी कि ठीक से। ही इज नॉट बीइंग एबल टू सीट प्रॉपरली, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूं। आई एम नॉट बीइंग एबल टू वॉक प्रॉपरली। आई एम नॉट बीइंग एबल टू वॉक प्रॉपरली। हम लोग स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे वी आर नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली। वी आर नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली। और दोस्तों, आप लोगों को भी एक सेंटेंस मिलेगा, तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं ध्यान एकत्रित नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे आई एम नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई एम नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वह सो नहीं पा रहा है। ही इज नॉट बीइंग एबल टू स्लीप। ही इज नॉट बीइंग एबल टू स्लीप। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है वह बोल नहीं पा रहा है। तो यहां पर बोलना के लिए स्पीक लिखेंगे। तो बिल्कुल इजी है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को हम अपनी डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं। जैसे, मेरा इरादा उसकी मदद करने का है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसी के साथ इंटेंशन जोड़ देंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ही सब्जेक्ट होगा। जैसे मेरा इरादा, माई इंटेंशन, तो ये सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद इज लगाएंगे प्लस टू प्लस वर्ब। या फिर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब में इंटेंट का यूज करेंगे, प्लस टू प्लस वर्ब। तो मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मेरा इरादा उसकी मदद करने का है, तो यहां पर लिखेंगे माई इंटेंशन इज टू हेल्प हिम। और मान लीजिए कोई फीमेल है तो हर भी आप लिख सकते हैं।
माई इंटेंशन इज टू हेल्प हिम। और दोस्तों मान लीजिए इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे आई इंटेंड टू हेल्प हिम। आई इंटेंड टू हेल्प हिम। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, उनका इरादा चोरी करने का था। तो दोस्तों यहां पर था है तो सिर्फ वोज लिख देंगे, इज की जगह वोज लिख देंगे। उनका, इसके लिए आप हिज यूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों उनका का देयर भी होता है, लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति की बात करेंगे तब देयर का यूज करेंगे। और मान लीजिए एक ही व्यक्ति है तो हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए उनका भी बोलते हैं, आप उसका भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हिज इंटेंशन। अब दोस्तों यहां पर था है तो यहां पर वोज लिखेंगे, हिज इंटेंशन वोज टू स्टील। या फिर कमिट थेफ्ट भी लिख सकते हैं। हिज इंटेंशन वोज टू कमिट थेफ्ट। या फिर ही इंटेंडेड। यानी कि दोस्तों इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, यहां पर था है तो यहां पर ईडी ऐड कर देंगे, ही इंटेंडेड टू कमिट थेफ्ट। ही इंटेंडेड टू कमिट थेफ्ट। मेरा इरादा सच बोलने का है, तो यहां पर लिखेंगे माय इंटेंशन इज टू स्पीक द ट्रूथ। माई इंटेंशन इज टू स्पीक द ट्रूथ। या फिर आई इंटेंड। दोस्तों पास्ट में रहेगा तो इंटेंडेड और प्रेजेंट में रहेगा तो इंटेंड टू स्पीक द ट्रूथ। आई इंटेंड टू स्पीक द ट्रूथ। मेरा इरादा किताबें लिखने का है, माई इंटेंशन इज टू राइट बुक्स। माई इंटेंशन इज टू राइट बुक्स। या फिर आई इंटेंड टू राइट बुक्स। उसका इरादा मुझे धोखा देने का है, तो यहां पर लिखेंगे हिज इंटेंशन इज टू डिसीव मी। या फिर चीट मी। हिज इंटेंशन इज टू डिसीव मी। उनका इरादा दूसरे को लूटना था, तो यहां पर मान लीजिए एक से अधिक लोग हैं तो आप देयर का यूज कर सकते हैं। देयर इंटेंशन। हालांकि दोस्तों लोग एक से अधिक है लेकिन इरादा एक ही है, इसलिए वोज यूज करेंगे, वर यूज नहीं करेंगे। यह हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। देयर इंटेंशन वोज टू रॉब अदर्स। देयर इंटेंशन वोज टू रॉब अदर्स। या फिर दे इंटेंडेड टू रॉब अदर्स। मेरा इरादा बच्चे को पढ़ाना था, आई इंटेंडेड टू टीच द चिल्ड्रन। आई इंटेंडेड टू टीच द चिल्ड्रन। या फिर माई इंटेंशन वॉज टू टीच द चिल्ड्रन। उसका इरादा अपने घर बेचने का है, हिज इंटेंशन इज टू सेल हिज हाउस। या फिर दोस्तों यदि इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा ही इंटेंड्स
अब दोस्तों एक और बात, यहां पर आपको एस ऐड कर देना है क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही इंटेंड्स टू सेल हिज हाउस, ही इंटेंड्स टू सेल हिज हाउस। तुम्हारा इरादा मुझसे लड़ना था। योर इंटेंशन वॉज टू फाइट विद मी। योर इंटेंशन वॉज टू फाइट विद मी। उन लोगों का इरादा हमें बेइज्जती करने का था। तो यहां पर लिखेंगे देयर इंटेंशन वॉज टू इंसल्ट अस। देयर इंटेंशन वॉज टू इंसल्ट अस। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है। तो सीखने के लिए यहां पर लर्न यूज करेंगे और इंग्लिश यानी कि लर्न इंग्लिश। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों को एंड स्क्रीन ग्रुप में एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए और उसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।